शंकर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भूतिया संडे। सो वेलकम अगेन इन माय न्यू स्टोरी। कहानी में किसी भी तरह से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ऐसी हॉरर और हॉन्टेड स्टोरीज के लिए हमारे चैनल भूतिया संडे को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो नाउ स्टार्ट द स्टोरी पार्ट 2, तांत्रिक शादी। जब पायल को बहुत भूख लगती है और वो बहुत बड़े बड़े बाइट्स में खाती तो बस सब हैरान हो जाते हैं कि मतलब ये ऐसे कैसे खाना खा रही है, ये ऐसे कोई खाता है खाना। और जो प्रशांत होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि इतने सालों से मैं इसको जानता हूँ, टाइम से मतलब मेरा कॉलेज साथ में था। मैं जानता हूँ ये इस तरह से कभी नहीं खाती है, ये बहुत कम खाना खाती है। मतलब जो प्रशांत की डाइट थी उसका 50% भी पायल नहीं लेती। वो कहते हैं कि मेरा 50% भी नहीं खाती है, और ये अचानक से इतना ज़्यादा और इस तरीके से खा रही है। और ये तो इतना स्लो खाना खाती है, और ये इतनी तेज़ कैसे खाना खा रही है। प्रशांत बोलता है कि मतलब मैं इतनी हैवी मील लेता हूँ और मेरा खाना 10 से 15 मिनट में हो जाता है, और उसी 10-15 मिनट में ये एक रोटी और थोड़े से चावल या जो भी आइटम है वो खाती उतना ही टाइम लेती है। कैसे, मतलब ये इतने अच्छे से चबा के खाने वाली हैगी, और ये मतलब आई कांट बिलीव इट। सब बहुत हैरान हो जाते हैं। सब जितने भी कुछ गेस्ट होते हैं आसपास उन सबको खाली गुड बाय कह के उनको भेजा जाता है कि मतलब अब यहाँ पे मामला थोड़ा ख़राब हो रहा है, इमेज अच्छी नहीं हो रही है दो पायल की और प्रशांत की। इस चक्कर में दोनों बहुत ज़्यादा एकदम ना परेशान हो जाते हैं इनके। और जैसे ही कुछ गेस्ट जाते हैं और कुछ जो घर के लोग होते हैं वो रुके रहते हैं कि हाँ चलो एक बार देखते हैं कि क्या हो गया। फिर थोड़ी देर में जो पायल होती है वो ठीक हो जाती है और बोलती कि ये क्या प्रशांत, मतलब मेरे मुंह पे इतना सारा खाना लगा, ये कितनी गंदी तरीके से, मतलब क्या हुआ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रशांत भी बहुत सोच के बहुत परेशान था, बहुत गुस्सा हो जाता है। मतलब पायल को वहीं सबके सामने बोलता है कि तुम क्या हरकतें कर रही हो, मतलब ऐसे कौन खाता है, ऐसे कौन करता है का। बहुत ज़्यादा मतलब वो ऐसे बोलता है, और पायल सुन के बहुत हैरान हो जाती कि मतलब मैं क्या, मतलब मैं तो इतनी क्लासी लड़की हूँ, मतलब इतने स्टाइल में मेरा हर चीज़ रहता है, और मैं इस तरीके की हरकत करूँ कि मुझे यकीन नहीं है। और ये बोलते ही मतलब पायल भी गुस्सा करती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये है, मैं ऐसा कर नहीं सकती है। और ये बोल के और अपने तब पायल वापस चली जाती है अपने रूम की तरफ। जब पायल अपने रूम की तरफ जाती है और फिर जो गेस्ट होते हैं वो सब भी घर में आ जाते हैं, माहौल को मतलब जो माहौल होता है वो थोड़ा सा नॉर्मल होता है। तो पायल की एक मामी होती हैं, वो बोलती हैं प्रशांत की जो मामी होती हैं वो प्रशांत की मम्मी से बोलती हैं कि मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रही है, लगता है पायल के साथ किसी ने कुछ किया है ये पायल पे। प्रशांत की जो मम्मी होती है वो बोलती हैं मतलब भाभी मैं कुछ समझी नहीं, कौन क्या करेगा। प्रशांत की मामी बताती हैं कि ऐसा मैंने कई जगह सुना है और कभी एक बार देखा भी है मेरे मायके में कि एक होती है शाकनी। जैसे हम डाकनी सुनते हैं, डाकनी जानते हैं ना, वैसे एक होती है शाकनी। ये किसी की भी लड़की के ऊपर किया जाता है, या कि ये अगर बिना करे भी ये विद्या, तो बिना करे भी अगर किसी के साथ आ जाती है या किसी को देख लेती है तो उसे बर्बाद कर देती है, बहुत बुरा हाल होता है। वो सारी चीज़ें बताती हैं उनको कि क्या क्या होता है। वो बोलती कि नहीं भाभी, मतलब मुझे ऐसे यकीन नहीं हो रहा है, सब अपने ही लोग हैं, कौन करेगा। वो बोलती हैं सब अपने ही लोग हैं भाभी, ये कौन ही करेगा ऐसे। बट फिर वो बोलती हैं कि आपकी बात ठीक है भाभी, एकदम मैं एकदम मानती हूँ, बट मुझे विश्वास नहीं हो रहा है ऐसे, मतलब मुझे ऐसे विश्वास नहीं हो रहा है कि कुछ ऐसा हो भी सकता हैगा। वो बोलते हैं मुझे तो पूरा यकीन है, और ये कोई नॉर्मल चीज़ तो है नहीं जो लड़की पहली बार ऐसे कर रही है, मतलब पहली बार ही ऐसे कर रही है, कभी इसने किया भी नहीं है। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि हम एक बाबा के पास चलते हैं, और मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ बाबा को। वो बोलती है कि ठीक है। तो प्रशांत की शादी के बाद जब प्रशांत को क्या कहते हैं, पायल को
उसके जो मायके वाले होते हैं वो पफेरी के रस्म के लिए लेके चले जाते हैं। उसी दिन जो प्रशांत की मम्मी होती है और मामी, वो लोग उस बाबा के पास जाते हैं, क्योंकि घर से ऑलमोस्ट मेहमान चले ही गए थे। जो कुछ खास लोग थे जैसे बुआ, मामी, मासी, ताई जी, चाची जी, सिर्फ यही लोग बचते हैं। और जो चाची पहले रूठी हुई थी वो भी चली गई थी, वो भी अब जा चुकी थी। वो भी चाची चाचा वो सब जा चुके, उनके बच्चे भी जा चुके थे। तो प्रशांत की जो मामी और उनकी जो मम्मी थी प्रशांत की, वो बाबा के पास जाती हैं और सब कुछ बताती हैं। बाबा ऐसी ऐसी चीज़ है, पैर के नाखून काले और क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे खाना खाना, अजीब से हरकत करता और बाद में कुछ याद ना रहना। तो बाबा हनुमान जी के बहुत बड़े साधक थे, बहुत बड़े साधक थे। तो उन्होंने कहा कि आप अपने घर की कोई भी एक चीज़ दे दीजिए मुझे, कोई भी वस्तु, जिससे मैं आपके घर तक जा सकूं, क्योंकि घर तक मैं फ़ील कर सकूं मैं आपके घर में हूँ और मैं बता सकूं कि क्या प्रॉब्लम है। तो वो बोलती कि बाबा जी ऐसे तो मैं कुछ नहीं लाई हूँ, बट हाँ मेरा फ़ोन और पर्स मेरे पास में। तो बोलते अपना आपका फ़ोन आपके घर में ही रहता है ना ज़्यादा से ज़्यादा। बोलती हाँ बाबा जी मैं हाउसवाइफ़ हूँ और मेरा फ़ोन मेरे घर में रहता है, कहीं आना जाना होता है तभी मैं कहीं फ़ोन लेके जाती हूँ, बाकी यही है मेरा पर्स है। कहा कि ठीक है अपना फ़ोन दे दीजिए आप। बाबा अपना उसका प्रशांत की जो मम्मी होती है उनका फ़ोन लेते हैं और हाथ में पकड़ते हैं और ध्यान लगाते हैं और कुछ मंत्रों का जाप करते हैं और वो बहुत ध्यान में चले जाते हैं। उनके आसपास सब कुछ बहुत पॉजिटिव सा वाइब कर रहा था। जैसे उनके घर के बाहर घर के बाहर काफ़ी सारी तुलसी, पवित्र पौधे होना, जैसे शमी, तुलसी, केले का, काफ़ी सारे पवित्र पौधे थे और सारी पॉजिटिव चीज़ें थीं। और अंदर एक बहुत बढ़िया सी बहुत बड़ी हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई थी। राम लक्ष्मण सीता राम दरबार की मूर्ति थी, शिव परिवार की मूर्ति थी। सॉरी, सब कुछ बहुत अच्छा, मतलब उनका मंदिर बहुत अच्छा से सजाया हुआ था, बहुत अच्छा था सब कुछ। मतलब उनको सब बाबा कहते थे, बट वो दिखने में बाबा नहीं थे, उनके कपड़े वगैरह सब नॉर्मल हम लोगों की तरह ही थे। हाथ में एक रुद्राक्ष की माला भी थी और उन्होंने लेके और ध्यान लगाते हैं और फिर फ़ोन वापस ध्यान से बाहर आते हैं और फ़ोन को देते हैं और बताते हैं कि आपके घर में किसी ने शाकनी को भेजा हुआ है और ख़ास करके आपकी बहू के ऊपर किसी ने शाकनी एक विद्या होती है उसका प्रयोग किया है, शाकनी को लगाया है। तो प्रशांत की जो मामी होती है वो बोलती कि देखा दीदी मैंने आपसे कहा था, मैंने मायके में एक बार ऐसा केस देखा, ऐसी चीज़ देखी, तभी मैंने आपसे कहा। बोलती मेरी भाभी ने तो मुझे बताया, वही मेरे पास आपके पास लेके आई हैं बाबा जी। और ये सब हकीकत में ऐसा कुछ होता है क्योंकि आजकल के आधुनिक दुनिया में हम इन सब चीज़ों को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, मगर कहीं ना कहीं इनका अस्तित्व अभी भी है। जो बाबा होते हैं वो बताते हैं कि शाकनी है और ये इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती है, ये इंसान की मौत के बाद ही जाती है और कभी के बाद तो मौत के बाद परिवार में ही रह के पूरी परिवार को ख़त्म कर देती है और आगे के वंश को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। समझिए कि वहीं से परिवार ख़त्म, एम्प्टी। वो प्रशांत की माँ बहुत रोने लगती है, बोलती है बाबा जी ने तब कुछ भी करके मेरी बहू को और बेटे को बचा लीजिए और उसको पीछे छुड़ाइए। प्रशांत की जो मम्मी बोलती है, मामी, वो बोलती है कि बाबा जी मैंने जो केस देखा था उसमें तो कुछ हुआ ही नहीं था, तब जिसके साथ था उसकी तो डेथ ही हो गई थी, उसके बाद से सब ठीक हुआ था। ये सुन के वो और परेशान हो जाती है प्रशांत की मम्मी, बोलते कि क्या कहते हैं, ऐसी कई सारी विद्याएं हैं जिससे डाकनी, शाकनी, हाकनी इन सबको हटाया जाता हैगा, मगर हर किसी को पूरी विद्या जो है प्रॉपर नहीं आती है। कुछ लोग गलती कर देते हैं, इसमें बहुत ध्यान देना होता है, सब कुछ बहुत बाबा अच्छे से क्लियरली बताते हैं उनको कि ऐसी गलती हो गई होगी या कुछ गलती के कारण वो नहीं होता है। और फिर वो बताते हैं कि जो विद्या है वो पूरी आपकी बहू के ऊपर की गई है। फिर चीज़ों को कंफर्म करने के लिए उसकी जो प्रशांत की मम्मी होती है बोलती है कि किसने करवाई है बाबा जी। बाबा बताते हैं कि मुझे आपके घर में आना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, आपके परिवार में से कोई अगर होगा तो पता चल जाएगा, नहीं तो बाहर वाला। क्योंकि अपने घर में जितना भी आपका हैगा रिश्तेदार, मतलब जो भी आपके ज़्यादा क्लोज लोग हैं जिनको आप पे शक है, आप उन सबको घर में बुला लीजिए और मैं एक दिन आता हूँ। तो जो प्रशांत की चाची वगैरह सबको बुला लेती हैं और जो लोग कुछ खास रिश्तेदार भी चले भी गए थे उनको भी बुलाया जाता है कि
बहू के मायके में एक रस्म होती है जिसको हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। उसके लिए पूरे रिश्तेदारों को आना पड़ेगा और इष्ट में एक छोटी सी पूजा होगी और जो बहू है वो पूरे परिवार में सबको कुछ तब कुछ पैसे दे के और उनका पैर छू के आशीर्वाद लेगी और ये उसी दिन होना ज़रूरी है, बाद में नहीं हो सकता। सब बोलते हैं ठीक है, तब हाँ ये लोग कर रहे हैं तो हो जाता है, कर लेते हैं। उसके बाद लड़की बाबा जी भी तब एक पंडित आएंगे और वो पूजा ये करवाएंगे। सब बोलते हैं ठीक है, सबको तो नॉर्मल लगता है कि ये चीज़ बहुत नॉर्मल है। हाँ सब आ जाते हैं, उनकी चाची वगैरह भी आ जाती है। वो सोचती हैं कि उनकी चाची बोलती है इस समय भी पूजा के बारे में सोच रहे हैं, चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं होता क्या है। सब पहुंच जाते हैं, बाबा वहाँ जाते हैं और एक छोटी सी मतलब सिर्फ एक पूजा दिखा देते हैं कि उन लोगों को कि हाँ पूजा हो रही है, किसी को शक नहीं होने देते हैं वो लोग। एक छोटी सी पूजा एक हवन की तरह कर लेते हैं वो लोग और ये रस्म जो होती है वो पूरी निभाई जाती है। तो पैर वैर छुए जाते हैं। अब तक में तो एकदम सही थी, जिस दिन बाबा के पास गए उसके नेक्स्ट डे ही वो लोग की रस्म रख देते हैं। और जो पफेरे के जिस दिन पफेरे पे गई थी पायल, उसी दिन शाम को उसको भी लेके आ जाते हैं। और तब तक तो बहुत नॉर्मल थी, पूजा में भी वो बैठी, सब कुछ हुआ, सब कुछ बहुत नॉर्मल चल रहा था। बट अब जैसे ही बाबा पैर छू लेती है उसके बाद जो बाबा जी होते हैं वो बोलते हैं कि आप सबको मुझको कुछ ना कुछ दक्षिणा देनी होगी। मतलब आप बेशक ही मुझे सिर्फ 1 रुपये 2 रुपये इतने दे दीजिए, 5 रुपये का एक सिक्का दे दीजिए, बाकी जितने लोग हैं आप सब मुझको देना पड़ेगा क्योंकि ये पूजा ऐसी होती है, ताकि आप सब जितने। तो सब बोलते हैं ठीक है बाबा जी, मतलब 1-2 रुपये की बात कर रहे हैं और कोई डिमांड भी नहीं कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दे देंगे आपको। सबके सब बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो ठीक है दे दो, बाबा जी को दे दो ये पैसे। देने लगते हैं सबके हाथ से बाबा जी पैसे लेके एक बार मुट्ठी बंद करते हैं। एक सिक्का लिया मुट्ठी बंद किया, दूसरा सिक्का लिया मुट्ठी बंद किया। उसके बाद जैसे प्रशांत की चाची से वो सिक्का लेते हैं और उनको बहुत मतलब अजीब सा फील आता है उस सिक्के से, और उस सिक्के को उन्होंने अलग ही रखते हैं। तो प्रशांत की चाची बोलती है कि आप इसको अलग क्यों रख रहे हैं बाबा जी, सबके साथ क्यों नहीं। तो बाबा जी बोलते हैं कि आपके सिक्के से मुझे बहुत शुभ अनुभव हो रहा है, मतलब वो झूठ बोलते हैं उनसे, तो इसलिए मैं इसको अपने पास रख रहा हूँ कि इसको मैं कभी खर्च नहीं करूँगा और इसको हमेशा रखूँगा। आप बहुत शुभ लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही है, मतलब आपका जो ऑरा है वो बहुत पॉजिटिव लग रहा है, बहुत पॉजिटिव वाइब कर रहा है। तो चाची उसके तो बहुत खुश हो जाती है कि मतलब बाबा जी मेरे बारे में ऐसा बता रहे हैं। अब वो फिर उसके चाचा से लेते हैं तो उनको भी उसी सिक्के से वैसी ही वाइब आती है, तो वो उस सिक्के को भी अलग रखते हैं। तो बोली कि आप इनका भी सिक्का अलग रख रहे हैं बाबा जी का, कि आपके हस्बैंड है तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी भी इनके साथ होगी, आपका ऑरा भी इनके साथ मिक्स हो रहा होगा, इसलिए वो लोग मतलब वो ले लेते हैं, इसलिए अलग रखा है। और फिर सबसे सिक्के लेके सबके सिक्के नॉर्मल थे, खाली इन 2 के सिक्के में उनको अलग से फीलिंग आई थी। उन्होंने उनके सामने झूठ तो बोल दिया था कि हाँ ऐसा ऐसा मुझे मतलब अच्छा लग रहा है। अब वो इन सिक्कों पूजा हो जाती है, वो चले जाते हैं अपने घर। सारे गेस्ट रात रुकते हैं डिनर वगैरह करके, वो भी कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ लोग सुबह चले जाते हैं। नेक्स्ट डे शाम को मतलब जब वो लोग गेस्ट जाते हैं तो रात में जब सोती है पायल, तो रात में जब सुबह गेस्ट चले जाते हैं और उसी दिन शाम को जब पायल सोती है तो बहुत अजीब सी हरकतें कर रही होती है। उसको भूख लगती है, रात में खूब सारा खाना खाती है और जो पायल का वेट होता है वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब उसका शरीर मतलब वो मोटी नहीं होती है, सिर्फ उसका जो नंबर ऑफ़ वेट है, नंबर जो जैसे वो 80 kg की है तो वो 160 हो जाता है, ऐसे करके उसका वेट जो है वो डबल ट्रिपल हो जाता है। और पता कैसे चलता है कि जब प्रशांत अपना वेट, जब प्रशांत जिम जाता था एवरीडे और वो जिम जाने के लिए अपना रोज़ वेट चेक करता था एक बार, तो जैसे ही पायल को बोलता है कि पायल तुम भी अपना वेट करना एक बार, और शादी में बहुत मतलब मीठा खाया है, बहुत मतलब कैलोरी वाला खाया, तो क्या था वेट हुआ। तो जैसे ही वो देखती तो पायल का जो वेट होता है वो 360 मिलता है। वो एकदम से हैरान हो जाती है, परेशान की, मतलब ये क्या है 360। बोलती है ये तुम्हारी मशीन ख़राब हो गई, क्योंकि मशीन नहीं ख़राब हुई है, मेरा वेट 95 का 95 है, मगर तुम्हारा कैसे दिखा सकता है। मतलब वो सेल को ऊपर नीचे करते हैं, तब जो भी मशीन में कर सकते थे वो सब चीज़ें करते हैं। और उसके बाद जैसे वो सेल को ऊपर नीचे करते हैं उसके बाद फिर वो कहते हैं कि यार इसका तो ऐसा दिखा रहा हैगा, ऐसे कैसे हो सकता है। अब पायल बोलती है देखो तब क्या, फिर कहते हैं कि चलो छोड़ के अपना मशीन में कोई दिक्कत हो हम किसी और दिन फिर देखते हैं। फिर से प्रशांत बोलता है कि
चलो खा खा के तुम मोटी हो गई और कुछ नहीं। बोलेगी इतनी मोटी हो जाऊंगी, दिखता है। फिर जैसे प्रशांत पायल के बालों पे हाथ अपना फेरता है कि बालों पे फेरता है कि कोई नहीं, मशीन ख़राब होगी, तैसी वो बहुत ही चिल्ला के बोलती है, बालों को मत छूना मेरे। प्रशांत बोलता है क्या, मतलब बहुत अजीब सी आवाज़ में बहुत तेज़ है बोलती है, बालों को मत छूना मेरे। प्रशांत बोलता है तुम्हारे बालों को तुम्हारे बालों को मैंने पहले भी छुआ है, तुमने कभी ऐसा रिएक्ट नहीं किया है, तुम आज ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही हो। फिर वो बोलती है पायल कि तुम बस मुझे पसंद नहीं कि मेरे बालों को कोई छुए, अजीब सी आवाज़ में ही। बोलते हैं कि तब क्या हो गया, तब पहले भी मैंने तुम्हारे बालों को छुआ, अब तुम ऐसे क्यों चिल्ला के बोल रही हो, अब तो हम हस्बैंड वाइफ हैं। बोलती है कि मैंने बोला ना उतना करो, उससे ज़्यादा आगे जाने की कोई कोशिश मत करना। प्रशांत थोड़ा मतलब गुस्सा हो गया, वो तुरंत चल देता है कि उस पर उससे चिल्लाया कैसे ऐसे इस तरीके से और इस चीज़ के लिए, और तुरंत मतलब अपना जिम जाने के लिए वो चल जाता है। और ये प्रशांत की जो माँ होती है वो देख लेती है, मतलब देखती नहीं सुन लेती है कि वो इतना तेज़ चिल्लाई है प्रशांत के, मतलब तेज़ कोई भी आप बोलेगा तो कमरे से बाहर आवाज़ जाएगी ही जाएगी। फिर वो बाबा को कॉल करती है, वो बोलते हैं कि हाँ मुझको पता चला है काफ़ी सारी चीज़ें, मैं आपको एक कॉल करने, मतलब वो बाबा को कॉल करती है। बाबा बोलते हैं कि मुझे पता है काफ़ी सारी चीज़ें कि क्या क्या है, मतलब वो तो बता ही दी मैंने आपकी बहू के साथ क्या है, बट अब और भी चीज़ें, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता चली हैं। तो आप एक काम कीजिए, कल सुबह 10 बजे तक मेरे घर पे आ जाइए आप। फिर बोलते हैं ठीक है बाबा, मैं कल सुबह 10 बजे तक आपके घर पे आ जाती हूँ, और मैं आपको तभी सारी चीज़ें, बाबा बोलते तभी मैं आपको सब चीज़ें बताऊँगा और सारे उपाय बताऊँगा सब कुछ। तब तक के लिए गुड बाय। कहानी का नेक्स्ट पार्ट और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। कहानी को पूरा देखिए, कैसी लगी कमेंट्स कीजिए, और तब तक के लिए वेट कीजिए फॉर नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट संडे।